यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और आज एक बार फिर हम हैं हुकुमपुरा की उन्हीं पहाड़ियों पर जहां पर ये खनन से संबंधित जो मामला है ये कई दिनों से चल रहा है। आज 37-38 दिन होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार चालू है। और ग्रामीणों ने इसको लेकर के कई तरह के आरोप लगाए कि यहाँ पर टाइम बे टाइम ब्लास्टिंग्स होती हैं, उनके मकान जो हैं उनमें दरारें आ रही हैं, मकानों में दरारें हैं भी, और उनके कुएं जो हैं वो सूख रहे हैं, ट्यूबवेल सूख रहे हैं। तो इस लीज़ को बंद कराने के लिए यहाँ पर जो भी लीज़ें चल रही हैं, ग्रामीण लगातार धरना दे रहे हैं। तो पिछले कई दिनों से लगातार आप सभी मीडिया चैनलों पर इससे संबंधित वीडियोस देख रहे हैं, तेजस पर भी आपने कई वीडियोस देखे, लेकिन अब तक जो भी बातें आई वो एक पक्षीय बातें थीं, यानी कि जो गांव वाले हैं धरना दे रहे हैं उसमें उनकी बातें थीं। इसका एक दूसरा पक्ष भी है और वो है लीज़ धारक। वो लीज़ धारक जिन्होंने अपने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट से ये लीज़ ली, और उसके लिए ये सब आज हमारे साथ में लीज़ धारक ही बैठे हैं। किसी ने मार्केट से पैसे उठाए हैं, किसी ने लोन उठाया है, इनकी अपनी समस्याएं हैं, अपनी तकलीफ़ें हैं, तो ये भी अपना पक्ष जनता के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन आज जो हम यहाँ पर हैं वो जो दूसरा पक्ष है उनकी क्या बातें हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगातार दिखा रहे हैं। जिस समय आपने देखा होगा एसडीएम मैडम आई थी तब भी इन लोगों ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, लेकिन उस समय भी वहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। कुछ अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई, कुबेर जी वगैरह वहाँ पर थे तो कुछ हाथापाई की भी नौबत आई, सीआई साहब को मध्यस्थता करनी पड़ी। तो आज इन लोगों का क्या पक्ष है ये जानने के लिए तेजस न्यूज़ यहाँ पर है, तो आइए इनसे बात करते हैं। मुख्य रूप से लीज जो हैं ये दो हैं जिनके सामने ये धरना लगा हुआ है। जहाँ इस समय हम हैं ये ऊपर वाली लीज है जो बालाजी के नाम से जानी जाती है, और जो नीचे है वो है सिद्धि विनायक लीज के नाम से। और आज दोनों ही लीज के जो लीज धारक हैं वो हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले हम इन सबका आपसे परिचय करा देते हैं। सर, आपका परिचय, आप किस लीज? कुबेर सिंह शेखावत, बालाजी एसकेटी। आप बालाजी लीज में पार्टनर है ना? और सर आप? बालाजी एसकेटी। नाम आपका? सुशील कुमार। सुशील कुमार। तो कुबेर जी हैं, सुशील कुमार जी ये हो गए बालाजी, यानी ये जो ऊपर वाली है, और नीचे वाली से संबंधित में सर? सरवर अली, सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक से सरवर अली जी हैं। और मोरजी टिटनवाड़, सिद्धि विनायक। आप भी? रमेश कुमार जांगीर, सिद्धि विनायक से। अच्छा, आप रमेश कुमार जांगीर। तो ये लीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो कुछ लोगों ने पार्टनरशिप में ही ली हैं लीज। सर, क्या पूरा मामला है? आप लोगों की वजह से क्यों गांव वालों को इतनी दिक्कतें आ रही हैं? कहा जा रहा है कि आप लोगों ने उनके घर ब्लास्ट कर दिए और वो घर टूटने की कगार में है, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, क्या है? 3 साल करीब हो गए थे इसको चलते हुए। गांव वालों को कोई परेशानी, गांव के लोग ही यहाँ पर काम करते हैं, उनके कर्मचारी लगे हुए हैं, यहीं से माल लेके जाते हैं, ट्रैक्टर में बेचते हैं। और खान की मेरा ऑफिस अपन बैठे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, सामने है माइंस, 50 मीटर दूरी से ब्लास्टिंग होती है। मेरा ऑफिस, मेरा मकान, स्टाफ का वो ब्लॉक में चिना हुआ है बगैर नीम के। ये जहाँ पर आप बैठे हो, आप इसमें हाथ लगा के देख लो, आप तोड़ के देख लो, ब्लॉक से बना हुआ है। यहाँ तो दरार नहीं दिख रही, कहीं दरार नहीं आपको देखा, कहीं नहीं मिलेगी। अब वो इनकी पहले की दरार थी या किसी कारणवश से कोई दरार पड़ गई किसी माइंस के द्वारा, तो वो उन लोगों ने भी उनसे बोला भाई हमारी गलती तो उनको बताओ। उन्होंने माफ़ी मांग ली उन्होंने, फिर खान चालू होगी। अचानक 3-4 दिन बाद में ये दोबारा धरने बैठ गए। बिरोजी नाम के व्यक्ति, वो आदमी रिटायर्ड कैप्टन आए हैं, तो उनको फौज का सब लोग सम्मान करते हैं, इसलिए हम भी उनका सम्मान करते हैं। दिक्कत नहीं बताई तो हमने चला के बता दिया, बताओ बात क्या चाहिए आपको। भाई सुबह 4 से लेके 8 तक हमारा ब्रेकर चलेगा, बाद में नहीं चलेगा। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, आपकी नहीं डिस्टर्ब होगी, इसमें हम एग्री हैं। बड़ी ब्लास्टिंग जो नियम अनुसार है, नियम में लिखा हुआ है, जिसकी परमिशन हमको मिली हुई है, आपको कागज़ दे देंगे, उस नियम से बाहर बनी जाएंगे। दोपहर 1 के 2 के बीच में ब्लास्टिंग होगी, वो भी महीने में 1-2 बार होती है, वो भी नियम से होती है। माइनिंग इंजीनियर हमारा अपॉइंट किया हुआ यहाँ पर रहता है, वो आदमी खड़ा होकर उसको कराता है। कोई दिक्कत नहीं है, पर उचित पकड़ रखी है।
पुलिस की नहीं मानेंगे, कलेक्टर नहीं मानेंगे, एडमिन नहीं मानेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री बुलाओ, प्रधानमंत्री बुलाओ, एक ही व्यक्ति बोला जा रहा है, बाकी गांव वाले किसी आदमी को निकले। हाथापाई की वो लोगों पर एक दो आदमी करने की, उस लोगों पर हमारे स्टाफ पर करने की कोशिश, मैंने समझाया उनको, अरे भाई तुमको कल यहीं रहना है, आपस में एक परिवार अपना। और मैं तो खुद ही उनको 15 दिन पहले धरने में जाके बैठा, भाई बताओ हमारे से लायक, बोले आपसे दिक्कत नहीं है, नीचे वाली दिक्कत ही है, वो नीचे वाले अपने पड़ोसी है, इसी गांव के रहने वाले आसपास के, मैं समझाऊंगा उनको। उसके बाद जिद पकड़ रखी है कि हम तो ये आपने नीचे वाले की बात की, सर हैं हमारे साथ में, इनके डॉक्यूमेंट्स तो सर पहले भी आ चुके थे, आप लोगों के भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे हैं प्रॉपर? हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। हम वहाँ सीआई को भी देके आए थे डॉक्यूमेंट, मेरे को बोला था कि वो आप डॉक्यूमेंट लाओ, डॉक्यूमेंट देखे हैं पूरे। इसमें आपके पास में ब्लास्टिंग की परमिशन है? सब परमिशन है सर, मैं आपको दिखा ये चेजा वगैरह की परमिशन? सब परमिशन है, सब में दिखा। खाली ग्रेनाइट की परमिशन है? नहीं नहीं, सब जजा पत्र की भी है। और आप लोग रात में ब्लास्टिंग करते हैं? नहीं नहीं सर, हम अपने 1 बजे से लेकर 2 बजे के निर्माण बीच में। आज तक के इतिहास में ही यहाँ पे रात को ब्लास्टिंग नहीं हुई है। सिर्फ ये कि माहौल बनाया जा रहा है कि रात को ब्लास्टिंग करते हैं। आज नियम 1 बजे से 3 बजे तक का है, हम हमेशा 1 बजे से 2 बजे के बीच में ही करते हैं। तो ये दोनों लीज धारक हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स तो ये हैं, ये दे भी रहे हैं, हम इनको स्क्रीन पर लगा भी देंगे जो ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। अब इसमें सर जो 3-4 मुख्य बातें चल रही हैं, पहली बात तो वैध और अवैध के बीच का फ़र्क चल रहा है। अवैध का मतलब ये है कि कोई गैरकानूनी तरीके से कोई काम कर रहा है तो वो अवैध होता है। तो लेकिन सरकार जो ठेके उठाती है और लाइसेंस जारी करती है, उसके अंतर्गत काम किया जाता है तो वो वैध होता है। तो आपका पहला तो ये वैध है या अवैध है, इसका फर्क? पूरी आपकी खुद ही पत्रकार हो, वैसे ऑक्शन होती है, ऑक्शन होने वाले लेते हैं, हर 3 महीने में फॉर्म बना के नापता है। हमारी सीमा से बाहर तो नहीं गए हम, और हम उसका कराते हैं, ऐसे कराते हैं, हमारा स्टाफ जाता है, सब हमारी खान नापो आप, हम बाहर तो नहीं गए। इसमें पहले अब आप लोगों के चेहरे सामने आए, वरना अब तक ये बात कही जा रही थी भाई पता नहीं कौन लोग हैं, लोग बदल बदल के आते हैं, किसी के चेहरे नहीं दिखते। तो हम लोगों को भी ऐसा था कि यार पता नहीं कौन कहाँ से आके पहाड़ का पहाड़ उड़ा के लिए जा रहा है। ऐसा कहीं नहीं है, डंपर में भर भर के पहाड़ लिए जा रहा है। सारे करेसर है, सारी गाड़ियाँ, सब नंबर, कोई भी ऐसा लेंगे। प्रदूषण का देख लो आप, 2000 पेड़ लगे हुए आप देख लो, इसी माइंस को करेसर को इनाम मिला हुआ है, पौधों के लिए, फिर भी नहीं मानते। मैं ये कह रहा हूँ कि माइनिंग यहाँ 2 ही नहीं है, यहाँ टोटल 12 लीजिए। और इनकी जो भी माइनिंग डिपार्टमेंट ऑक्शन करता है, उनकी अपने खेत की जो सीमा ज्ञान होता है, वैसे ही लीज की सीमा ज्ञान होता है। उसके अंतर्गत हमें नहीं मतलब आपने ठेका लीज वगैरह ले रखी है ना, कि वैसे ही लीज ले रही, बड़े ऑक्शन में दिए, पैसे दिए। आज तो पहली बात तो ये हो गई कि ये वैध है, तो अवैध शब्द ठीक नहीं है ना? वैध पत्रकार को नहीं बोलना चाहिए। नहीं, पत्रकार कोई बोलता भी नहीं है। पत्रकार ने किसी ने कहा भी होगा तो ये कहा होगा कि गांव वाले अवैध खनन के लिए कह रहे हैं, वहाँ पे जो पोस्टर लगे हुए हैं वो अवैध खनन के हैं, ठीक है ना? तो उसके बिहाफ पर कहा होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा इसमें मुख्य बात ये थी कि जैसे वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है कि सिर्फ ग्रेनाइट की आप लोगों को परमिशन थी और आप लोग बाटा, चेजा, ये पूरा का पूरा पहाड़ी डंपर में भर भर के घर ले गए। नहीं, हमने ग्रेनाइट की परमिशन पहले उसको चेजा पत्थर करवाया हमने, आपको कॉपी देता हूँ। कन्वर्टेड हो चुकी है। ग्रेनाइट को से चेजा पत्थर में कराने के बाद में हमारे को काम चालू किया हमने, बाद में हो नहीं सकता ना। तो ग्रेनाइट की थी, फिर ये चेजा में क्यों कन्वर्ट हुई? ग्रेनाइट की काम का नहीं था, इन ब्लॉक निकलते टूट जाता था, इसलिए हमने गवर्नमेंट के पास वापस गए। तो गवर्नमेंट के आदमी सर्वे किया, करने के बाद में हमको चेजा के पत्थर की परमिशन दी है। ऐसे कोई नहीं देता, ऐसे तो आपको, आप अपने पहाड़ में खोलो, आपके गुड्डाम पहाड़ है ना, हर को खोद लेगा क्या? कोई नहीं खोद सकता उसको। नहीं, कई बार वो लीज धारक करते हैं कि परमिशन मान लो ग्रेनाइट की है, लेकिन वो धीरे से अपने चेजा भी निकाल रहे हैं, वो भी निकाल। एक लीज अभी मेरे नाम अलॉटमेंट हुई है यहाँ हमारे सर, एक लीज अलॉटमेंट है अभी, उसके कागज बन रहे हैं। जब तक उसके पूरे कागज कंप्लीट नहीं हो, इससे पहले हमें नहीं चला सकता उसको। तो गवर्नमेंट पूरे डॉक्यूमेंट्स देती है। तीसरी बात ब्लास्टिंग की आई थी। एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको रात में ब्लास्टिंग की थी, वो आप लोगों ने की है, पहले नहीं की है? नहीं, हमारे तो जो परमिशन लिए वही ब्लास्टिंग करते हैं। हमारा माइनिंग अपॉइंट किया हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, वो खुद खड़ा होकर करवाता है। इस जो भी बड़ी ब्लास्टिंग होती है ना, या छोटी ब्लास्टिंग होती है, तो एक ही नियम है, अपनी सीमा के अंदर 3-3 मीटर के खड्डे खोदते हैं। तो उस तो लड़का है अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता है, ये हमने कर रखा है यहाँ पर। उसको चेक करता है, हम अजमेर से आते हैं वो चेक करते हैं। ऐसे कौन करते हैं माइनिंग?
मतलब रात में ब्लास्टिंग नहीं होती? हो ही नहीं सकती, करते ही नहीं। ब्लास्टिंग से आसपास वालों को दिक्कत नहीं हो उसके लिए अपन 2 या 3 मीटर के होल करते हैं। उनमें नियम अनुसार यहाँ अपन बैठे हैं और आपके चैनल आप बैठे हो 1 से 3 के बीच में कभी आओ हम ब्लास्टिंग कर देंगे और आप यहाँ बैठे हो, आपको पता भी चल जाए कि ब्लास्टिंग हुई है तो पता नहीं चलेगा। तो छोटी बता रहे थे कि ऐसी ब्लास्टिंग होती है जैसे पोखरण में होती है, जैसे आप ये छोटो शब्द कहा गया था कि जैसे पोखरण में। करने का जो प्रारूप होता है वो ऐसे ही बनता है। मेरे कहने का मतलब छोटी ब्लास्टिंग से पत्थर ये बात क्लियर हो गई। इसमें जो एक अगली बात आई थी वो ये आई थी कि ब्लास्टिंग की परमिशन वो कह रहे थे कि फर्जी तरीके से इसलिए ली गई है कि 300 मीटर के अंदर कोई मकान है या वो है तो ब्लास्टिंग नहीं हो सकती, जबकि तहसीलदार जी ये लिख के गए हैं कि 190 मीटर पर यहाँ पर मकान है तो वो परमिशन होती है नहीं होती है, क्या है उसका? अब ये है 2012 में अलॉटमेंट है इन खानों का। जिस समय आपकी खान का अलॉटमेंट होता है तो उसकी रेंज के 300 मीटर में मकान नहीं होते, तब यहाँ सरकार ऑक्शन करती है, वो लिया जाता है। ऑक्शन होने के बाद में कोई ऐसी एक खान है पड़ोस में किसी का खेत है और वो बाद में मकान बना ले, क्योंकि हम यहाँ गांव के सहयोग से काम कर रहे हैं तो कोई मकान बना के रह रहा है, तो अगर आप यहाँ लीजदारी हैं और आपके 300 मीटर में कोई नया मकान बनाते हो, अगर हम शिकायत करते हैं तो नहीं बन पाता उनको, लेकिन हम किसी प्रकार का ग्रामीण विरोध नहीं रखते। चलिए वो बात आपकी क्लियर हो गई कि जिस समय लीज दी गई थी तब मकान नहीं थे, ऐसा आप लोगों का कहना है, ठीक है। अगली बात, हाँ मतलब ये कि अब वो तो ये कह रहे हैं कि वो तो ये कह रहे हैं कि भाई पैसे दे करके ले आए कागज। आपकी बात इसमें ये आ गई कि जैसे ये है कि ये पूरा पर्यावरण नष्ट हो गया, जंगल नष्ट हो गया, वन्य जीव नष्ट हो गए, तो आप लोगों ने ऐसा अंधाधुंध ब्लास्टिंग वगैरह की, एनजीटी के जो नियम होते हैं वृक्षारोपण है ये है वो सब नहीं। अब एनजीटी के नियमों की बात करो तो यहाँ पे वृक्ष हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा लगे हुए हैं। दूसरा तो पर्यावरण प्रेमी है, हम तो वृक्ष लगाने में विश्वास लगाते हैं और सरकार का सहयोग करते हैं कि प्रतिवर्ष जितने ज़्यादा वृक्ष लगाए, और हम गांव वालों से अपील करते हैं कि ये पास में गोचर भूमि पड़ी है, हमें ग्राम पंचायत है सीधे या हम 10,000 पौधे लगा देंगे। हम तो ये चाहते हैं कि भाई पर्यावरण अपने सबके काम में आना है, ये गांव वालों के लिए नहीं, आपके लिए, हमारे लिए, शहर वालों के लिए। वृक्ष तो जितने लगे ना और सबको लगाने चाहिए, और हम इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। पूरे झुंझुनू में हमारे बालाजी ग्रुप की तरफ से पूरे जिले में लगाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि जो सरकारी नॉर्म्स है उस हिसाब से आप लोग इसको लगाते हो। अब जो मुद्दा है ये है कि जैसे वो कह रहे हैं कि लीज बंद ही कर दी जाए, है ना, तो लीज कोई बंद कर सकता है क्या? किसको पावर है लीज बंद करने का? एसडीएम को है कि कलेक्टर को है कि सरकार को है, किसको है? लीज तो बंद होने का तो प्रश्न नहीं, किसी को अधिकार नहीं है, लीज तो नियम से चल रही है। अब इनकी मांग क्या है इनकी, भाई रात को नहीं तो वही है कि लीज बंद कर दी बंद, तो अब कल तो कह देंगे, मैं कह दूंगा उनका घर बंद होना चाहिए, ये बोलना अलग चीज़ आदमी की। इस चीज़ पे मैं बताऊँ, अच्छा, अब आप लोगों की जो उस दिन वार्ता हुई, एसडीएम साहब आ गए, ये आ गए, तो मैं वहीं था, मैं देख रहा था कि एसडीएम मैडम भी थी और आप लोग भी थे। आप लोग तकरीबन हर चीज़ में राजी थे। आप लोगों ने ये भी कहा कि चलो भाई आपको ब्लास्टिंग से दिक्कत है, हम ब्लास्टिंग बंद कर देते हैं, आप टाइम फिक्स कर देते हैं, हम उससे कर देते हैं। तो फिर ग्रामीणों को क्या दिक्कत है? ग्रामीण में तो 4-5 आदमी, बाकी तो सहमत है ही कि उनके ट्रैक्टर पर खड़े घर पर। भाई हमने कह दिया सुबह 4 से रात को 8 तक काम करेगा ब्रेकर हमारा। ब्लास्टिंग 1 से 2 के बीच में होगी, वो भी महीने में बहुत कम होती है। उसके अलावा बताओ अंडरलोड बोले, अंडरलोड की यहाँ पड़ दी हमने। अब वो क्या इसको पूरे पहाड़ को यहाँ उस दिन तो मतलब एसडीएम मैडम ने ये भी कहा था कि हम लिख के दे रहे हैं थाने, सीआई साहब ने भी ये कहा था कि हम खड़े हैं ना, यदि लिख करके ये दे रहे हैं उसके बाद भी उसको नहीं पालन करते हैं, आप हमको कॉल कर दो, तहसीलदार हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत अब क्या है जब आप लोग हर चीज़। तो हमारे गांव के मतलब जितने भी ट्रैक्टर हैं, जिसके पास ऊँट गाड़ा है या जिसके पास डंपर है, वो लोग सब परेशान हो रहे हैं। वो मेरे को फ़ोन कर रहे हैं सब कि भाई साहब इस खान को चालू करो यार, हम तुम्हारा रोजगार छिन गया हुआ है। तो यहाँ भी इतनी गाड़ियाँ हैं, वर्कर हैं, ये हैं, खदान वाले हैं। अच्छा, ये नुकसान सरकार का इसमें पर डे का कितना हो रहा है आप लोगों का? सरकारी रॉयल्टी होती है, उसके पर डे के हिसाब से ये पर मंथ 22 से 23 लाख रुपए का सरकारी राजस्व का नुकसान चल रहा है। हमारा तो क्या है कि यहाँ जो वर्कर है उनका पेट चल रहा है, उनके परिवार का कितना नुकसान पर डे का? ये आईटीआर में रहता है। और हमारा कितना नुकसान है? हमारा नुकसान है कि 100-150 आदमियों का परिवार
आज भूख की स्थिति पे आ गया। ये नुकसान है। गाड़ियों कितने गाड़ियाँ खड़ी है, मतलब एक तरफ सरकार का लगातार नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का, दूसरी तरफ अच्छा आप लोगों ने भी इतनी बड़ी लीज ली है तो कुछ लोन वगैरह लिया था कि घर में ही पैसा था कि सब गाड़ियों में लोन है। ये लीज ऑक्शन होती हैं, ये तो अलॉटमेंट में होती हैं। इसके बाद में इसमें जो मशीनरी यूज होती है उसके लिए फर्म में बना के उस पर लोन चल रहा है, उनकी किस्तें आती हैं, देनी पड़ती है। उनको बता दिया और हमने कोऑपरेट किया 30 दिन उनको कि आप सारी जांचें करवा लो। वो सारी जांचें आ गई, अब उनको हो गई कि जांचों में तो सही आ गए लीज धारक, तो अब उन्होंने ये कर दिया कि पहाड़ी बंद कराएंगे। अब कल को ये कहते हैं कि साहब मैं धरने पे बैठता हूँ और नरेंद्र जी मैं वो अपने प्रधानमंत्री है उनको हटाओ तभी उठूंगा, तो ये तो जिद है। सर कोई फौजी आदमी रिटायर होकर आता है, उसको पेंशन मिलती है, उसको बंद करा सकता हूँ क्या? कोई बंद करा सकता है क्या उसको? ये रोजगार का काम। चलिए तो अब फाइनल बात यह हो गई है कि आप लोगों की तरफ से उस दिन एसडीएम मैडम भी आई थी, हम सब भी वहीं पे थे, आप लोग हर कंडीशन पे समझौते के लिए राजी हो? गांव वाला जैसा चाह रहे हो, वो रात में ब्लास्टिंग नहीं चाह रहे हैं, आप वो नहीं करेंगे, वो टाइम से चलेंगे, ये चले। अच्छा हम तो ये कहते हैं इनकी तरफ से गांव का आदमी नियुक्त हो जाए, वो सैलरी दे देंगे उसकी, वो खड़ा होकर काम करा ले, हम उसको इंचार्ज बना देंगे। भाई गलत करे तो गाँव को फोन कर दे, गाँव तो तैयार ही है, ये 5-6 आदमी है तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये जाने। आपको कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अभी पंचायती चुनाव आ रहे हैं तो उस हिसाब से भी कुछ ये तो है ही। ये तो सर चलेगा, किसी को सरपंच बनना है, किसी को मेंबर का, किसी को जिला परिषद बनना है, ये तो चलते रहेगा सर। वो कहते हैं कि बिना आंदोलन के नेता जन्म नहीं लेते तो नेतृत्व की मेन चीज़ तो अपन नहीं कहेंगे, चलो इनकी जो समस्या है, लेकिन इनके पास एसडीएम मैडम आ गई, फिर इनकी मांग हो जाती है कलेक्टर सर आए, फिर ये कहेंगे सीएम सर आए। एक बात बताओ, खैर उसमें तो हम अपने चैनल की तरफ से लोगों को ये आश्वासन दे दें कि जितनी बातें आप लोगों ने कही है दोबारा उन बातों के लिए होगा तो आप सहमत रहेंगे, उस पर एग्री रहेंगे। अब इनको दोबारा जाके मिलेंगे, उनसे कहेंगे भाई जो मैडम सामने बात हुई है उसमें आप सहमत रहो, हम भी सहमत हैं। अब वो तो कह रहे हैं आपके करेसर में भी आप भी करेसर अंदर नहीं चलना चाहिए, आपका ऑफिस नहीं खुलना चाहिए, ये आदमी अंदर क्यों आ गए? अच्छा कल 10-15 आदमी मिलने आ गए, कौन आ गए? जो ठेकेदार पैसे मांगते हैं ना, जो माल का ऑर्डर दे रखा वो नहीं आएंगे क्या? तो उनके अंदर क्यों आ गया? और हमारी माइंड में तो आदमी आएगा, उनके घर में आदमी मेहमान जाएगा तो मना करेंगे। आपकी जगह आप चाहे बच्चे का बर्थडे करो चाहे कुछ करो, उसका फैमिली मेंबर आएंगे। सर मैं एक बात बताता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से वो उनको बता देना आप कि हमारे ये बोल रहे हैं कि नीचे वाली खान के पास वो कागज डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं आपको देता हूँ, ये मेरी सब है, आप मांग सकते हो, एनी टाइम हमारे पास रहती है, हम उनको दिखा, उनको मतलब ऐसे हो रहा है कि नीचे वाली खान के पास कोई कागज नहीं है। ये यहाँ पर लीज धारक है और देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो ये सब के सब है ही हैं, और ये स्क्रीन पर भी लगा लेंगे, जिन्हें देखने हो बाकायदा स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख लें। और दूसरी बात ये है, जिस दिन एसडीएम मैडम भी आई थी, ये लोग हर कंडीशन के लिए लिखित में देने को राजी थे, लेकिन उसके बाद भी उस तरफ से सीधी बात ये कही जा रही है कि लीज बंद ही कर दीजिए। तो अब लीज बंद हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो तो भजन लाल जी भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लीज दी हुई बंद होगी तो फिर वो कोर्ट में चले जाएंगे, फिर मामला हाई कोर्ट में जाएगा। तो अब इसका क्या समाधान निकलता है ये अपन आने वाले दिनों में देखते हैं। तो ये आज दूसरे पक्ष की बात थी जो तेजस न्यूज़ के द्वारा आप लोगों के सामने रखी गई। धन्यवाद।